हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रा किया है। एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है वर्टेक्स ए जो है वर्टेक्स पी के कॉरस्पॉन्डेंस है, वर्टेक्स बी जो है वर्टेक्स क्यू के कॉरस्पॉन्डेंस है और वर्टेक्स सी जो है वर्टेक्स आर के कॉरस्पॉन्डेंस है, तो हम लिखेंगे इसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर vertex A corresponding to vertex P, vertex B corresponding to vertex Q, vertex C corresponding to vertex R। इस कॉरस्पॉन्डेंस को हम इस तरह से दिखाएंगे ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर। इस कॉरस्पॉन्डेंस में अगर एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो जाए और एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो और ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ और ए सी का रेशियो पी आर के साथ अगर आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है आपस में सिमिलर होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। तो बच्चों, अगर दो ट्रायंगल में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सेम हो तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, ये सिमिलर का नोटेशन होता है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट समझ में आया कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सेम होगा या इक्वल होगा। अब हम जो है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट, अभी आपने पढ़ा था कि necessary condition for the similarity of two triangle are three corresponding angle are congruent and three corresponding sides are proportional are equal। लेकिन अगर इस 6 कंडीशन में से भी 3 स्पेसिफिक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो टू ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हो जाते हैं। उन 3 स्पेसिफिक कंडीशन को हम जो है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी कहते हैं। पहली जो स्पेसिफिक कंडीशन है एंगल 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 टेस्ट। पहला टेस्ट है एंगल 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रा किया है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन। इन दो ट्रायंगल में जो है वर्टेक्स ए जो है वर्टेक्स एल के कॉरस्पॉन्डेंस है, वर्टेक्स बी जो है वर्टेक्स एम के कॉरस्पॉन्डेंस है और वर्टेक्स सी जो है वर्टेक्स एन के कॉरस्पॉन्डेंस है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन, ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस टू एल एम एन। इस कॉरस्पॉन्डेंस में अगर एंगल ए जो है एंगल एल के इक्वल हो, एंगल बी जो है एंगल एम के इक्वल हो और एंगल सी जो है एंगल एन के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एल एम एन के सिमिलर है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एंगल ए जो हमारे पास है 50 डिग्री और यहाँ पे एंगल एल 50 डिग्री है, एंगल बी जो है 60 डिग्री है और यहाँ पे एंगल एम जो है 60 डिग्री है और यहाँ पे एंगल सी जो है 70 डिग्री है और यहाँ पे एंगल एन 70 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन में जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन जो है आपस में सिमिलर होंगे। स्टूडेंट, हम जो है एंगल 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 टेस्ट को जो है ए या एंगल एंगल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल में जो है दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर पहले ट्रायंगल में एंगल ए 50 डिग्री है और दूसरे ट्रायंगल में एल जो है 50 डिग्री है और पहले ट्रायंगल में एंगल बी 60 डिग्री है और दूसरे ट्रायंगल में एंगल एम 60 डिग्री है, तो तीसरा एंगल सी पहले ट्रायंगल का और तीसरा एंगल एन दूसरे ट्रायंगल का जो है आपस में इक्वल हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है यस ए यस साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ड्रा किया है।
अब अगर इन दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में जो है वर्टेक्स ए जो है वर्टेक्स डी के कॉरस्पॉन्डेंस है, वर्टेक्स बी जो है वर्टेक्स ई के कॉरस्पॉन्डेंस है और वर्टेक्स सी जो है वर्टेक्स एफ के कॉरस्पॉन्डेंस है, तो हम जो है इसे इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी कॉरस्पॉन्डेंस टू डी ई एफ। अब अगर इस कॉरस्पॉन्डेंस में जो है साइड ए बी का साइड डी से रेशियो, साइड बी सी का साइड ई एफ से रेशियो आपस में इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, और इन दो साइड के बीच का एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ जो है आपस में सिमिलर होंगे। तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, एंड एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ, देन triangle ABC similar to triangle DEF, triangle ABC similar to triangle DEF। स्टूडेंट तीसरा टेस्ट है SSS, साइड 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल LMN लिया है। इन दो ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल LMN में जो है वर्टेक्स एक्स जो है वर्टेक्स एल के कॉरस्पॉन्डेंस है, वर्टेक्स वाई जो है वर्टेक्स एम के कॉरस्पॉन्डेंस, और वर्टेक्स जेड जो है वर्टेक्स एन के कॉरस्पॉन्डेंस है। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन, एक्स वाई जेड कॉरस्पॉन्डेंस टू एल एम एन, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस। इस कॉरस्पॉन्डेंस में अगर साइड एक्स वाई का साइड एल एम से रेशियो और साइड वाई जेड का साइड एम एन से रेशियो और साइड एक्स जेड का साइड एल एन से रेशियो आपस में इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एल एम एन जो है सिमिलर होंगे। तो हम जो है इसे इस तरह से लिखेंगे, इफ एक्स वाई अपॉन एल एम इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एम एन इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन एल एन, देन ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। तो यही तीन टेस्ट हैं जिनको हम यूज करके दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। पहला है आपका एंगल एंगल टेस्ट, दूसरा है आपका जो है साइड एंगल साइड टेस्ट, और तीसरा आपका जो है साइड 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 टेस्ट। तो ये तीन टेस्ट को बच्चों आपको याद रखना है, इन्हीं को यूज़ करके हम जो है दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं।